जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम की तैयारी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल वैकेंसी 26,000 प्लस के बारे में। वैकेंसी ये कब तक आएगी, तैयारी में कितना समय लगेगा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितना कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। ये वैकेंसी जहाँ तक संभावित है ये 10 से 15 दिसंबर के बीच में आ सकती हैं, क्योंकि अभी यूपी एसआई का एग्ज़ाम चल रहा है और यूपी एएसआई, ये सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। जब ये सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद ही कोई नई वैकेंसी यूपी पीआरबी ला सकती है और सरकार नई वैकेंसियों की घोषणा 15 के बाद आचार संहिता लगने के बाद यह नहीं कर सकती है। और तो चलिए हम बात करते हैं। तैयारी में कम से कम हमको 5 से 6 महीने टाइम देना होगा। 5 से 6 महीने, क्योंकि इसमें जीके है, हमारा हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ है। कुल मिला के हम लोग को 150 क्वेश्चन होता है। और अगर आप लोग कहेंगे तो इन सारे सब्जेक्ट में टाइम टेबल बना के आप सब लोगों के बीच में दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो जैसे हमारा जीके में 38 क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग में 37 और मैथ में 38, टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे जीके हमारा थोड़ा लंबा सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम लोगों का पहला सामान्य विज्ञान आ जाता है। दूसरा भारत का इतिहास हो जाता है। तीसरा भारतीय संविधान हो जाता है। चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। सातवां जनसंख्या और पर्यावरण एवं नगरीकरण। 9 में भूगोल हो जाता है। 10 में उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति सामाजिक प्रथाओं पे आ जाता है। और 11 नंबर पे उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं। मानवाधिकार हो गया, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उनके पड़ोसी देश के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुद्राएं, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुस्तक और सम्मान, देश की राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान। ये लंबा टॉपिक हो जाता है। तो इसको हम लोग अगर 2 से 3 घंटे पर डे पढ़ते हैं, तब हमारा ये कम से कम 1 महीने टाइम तो लग ही जाएगा इसको ख़त्म करने में। और हमारा दूसरा हो जाता है हिंदी में व्याकरण आ जाता है, तो हिंदी लगभग आदमी कर ले जाता है पूरा। तो हिंदी में हमारा व्याकरण में जैसे तद्भव, तत्सम, संधि, अलंकार, समास, छंद, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। रीजनिंग में 37 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 37 क्वेश्चन में मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता, खंड ग में तार्किक क्षमता हो जाता है। तो ये सब आ जाते हैं। मैथ में 38 क्वेश्चन आता है। इसमें खंड वाइज 2 खंड कर दिया जाता है। जैसे संख्यात्मक योग्यता परीक्षण हो जाता है आपका, और खा हो जाता है मानसिक योग्यता, जिसमें मानसिक योग्यता में वर्णमाला, दिशा परीक्षण, आंकड़ा, निर्णय, वैन आरेख, ये सब आ जाते हैं। और तो हम लोग आप लोग बोलेंगे तो इसका मैं टाइम टेबल बना के दे दूंगा, और कहेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज क्विज करवा दूंगा और टॉपिक वाइज आप लोग को बता भी दूंगा कि कैसे कहाँ से पढ़ा जाए। तो ठीक है, हम लोग जैसे होगा आप लोग कमेंट करिएगा, तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे। आप लोगों के बीच तो हम आप लोगों के लिए ही काम करते हैं। धन्यवाद।